फ्रेंड आपके सामने देखिए बोर्ड पर एक घन यहाँ पर दिया हुआ है। आज अब हम इस घन को काटने के लिए सीखेंगे। एक बड़े घन को छोटे घन में कैसे काटना है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में अगर काटा जाए तो कट की संख्या एवं छोटे घनों की संख्या कितना होगी। तो चलिए हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। आपको पता है किसी छड़ को अगर किसी लकड़ी को अगर हम 2 हिस्सों में अगर काटें, 2 टुकड़ों में अगर हम काटें तो इसको एक बार कट लगाते हैं, आपको मालूम है। उसी तरह से अगर हम किसी छड़ के टुकड़े को या लकड़ी को अगर बोले आपको कि इसको 3 टुकड़ों में काटना है तो आपको भी पता है अगर 3 टुकड़े में काटना है कितना कट लगाना है। 3 टुकड़ों में काटने के लिए 2 कट लगाना है। इस तरह से फिर से अगर आपको बोला जाए नहीं, आपको किसी लकड़ी के टुकड़े को या छड़ को 4 भागों में काटना है तो आप क्या करेंगे, इसको 3 बार काटेंगे तो 4 भाग हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपको बोले कि इसको 5 भाग में काटना है तो आप इनको कितना बार काटेंगे, 4 बार, 1 2 3 और 4। यानी जितने टुकड़ों में काटना है उतने में 1 कट कम लगाना है। तो यही लागू होता है यहाँ पर घन में। सामने में देखिए ये घन दिया हुआ है, इस घन को छोटे घन में काटना है। यह भुजा कितना है, 8 सेंटीमीटर, ये भी है 8 सेंटीमीटर और इसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है। यहाँ पर इसमें जितने भी सतह है प्रत्येक सतह में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रत्येक सतह में यानी 8 में मतलब बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। यहाँ पर बड़े घन की भुजा कितनी है, 8 है। 8 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। ये 4 क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। प्रत्येक सतह को हमने 4 टुकड़ों में बांटेंगे। तो आपको पता है ये 3 ओर से कटता है। ऐसे कटता तो सभी सतह है लेकिन इसको 3 तरफ से काटते हैं। आपको मालूम है अगर 4 टुकड़े में अगर इसको काटना है तो 1 कट कम लगाना है। तो 1 कट कम लगाना यानी कट की संख्या बराबर टुकड़ों की संख्या कितना है, 4 है, मतलब n-1। n का मान कितना है, 4 है, 1 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी इस घन की प्रत्येक भुजा में प्रत्येक तरफ से मतलब 3 तरफ से इसमें हम कितना कट लगाएंगे, 3-3 कट लगाएंगे। तो चलिए हम कट लगा करके देखते हैं। यहाँ पर एक कट, 2 कट, 3 कट। यानी 4 टुकड़ों में बांटने के लिए कितना कट लगाएं, 3 कट, 1 2 3 4। इसको हमने एक तरफ से काटा है, इसको तीनों तरफ से काटना है। उसके बाद हम काटेंगे इधर से भी 4 टुकड़े करना है। तो 4 टुकड़ों में काटने के लिए कितना कट लगाना है, 3 कट लगाना है। 1 कट, 2 कट, 3 कट। अभी तक हमने 2 तरफ से काट चुका हूँ। अब जो है तीसरी तरफ से यहाँ पर हम 3 कट लगाएंगे क्योंकि इसको 4 टुकड़ों में बांटना है तो 3 कट लगाना है। तो चलिए 1 कट, इसको यहाँ तक लेके जाएंगे, 1 कट, 2 कट, 3 कट।
इधर से भी 3 कट लगाया, मतलब 3 तरफ से 3 ओर से 3 कट लगाया, तो टोटल कितना हो गया 9 कट। 3 तरफ से लगाया, इसको 3 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 9 कट। कट की संख्या आपको मालूम हो गया, कितना हो गया 9 कट हो गया। अब उसके बाद आपको पूछता है कि छोटे घनों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर जो टुकड़ों की संख्या कितनी आई है 4 आई है, तो यहाँ पर 4 को हम क्यू कर देंगे। छोटे घनों की संख्या बराबर यहाँ पर लिखेंगे छोटे घनों की संख्या बराबर भुजा क्यू। भुजा कितनी है, सॉरी टुकड़े का क्यू, कितना टुकड़ा है 4 टुकड़ा है, कितना हो जाएगा 4 गुना 4 4 चौकी 16, 16 चौकी 64। इस तरह के घन में छोटे घनों की संख्या कितनी होगी 64 होगी। चलिए हम गिनती करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक कॉर्नर वाला जो घन है, यहाँ पर देखिए यह एक घन है, पूरा एक घन हो गया। फिर एक घन ये हो गया, 2 हो गया। उसके बाद फिर ये एक घन हो गया, 3 हो गया। ये और ये दोनों एक ही घन है। और देखिए इसके बाद ये वाला एक घन हो गया, कितना हो गया 4। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 हो गया। इसके बाद ये वाला देखिए, यहाँ से देखिए ये 5 हो गया। उसके बाद 5 के बाद ये 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। ये दोनों एक ही है, 12 हो गया। ये दोनों 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ ऊपर तक इसमें कितना है 16 है। 4 इसमें 8, 4 12, 4 16। यहाँ से ऊपर वाले हिस्से में 16 है, तो इस वाले हिस्से में भी 16 होगी, यहाँ पर भी 16 होगी। फिर उसके बाद इस हिस्से में भी 16 होगी। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 16 होगी टोटल। इसमें भी 16 होगी, कितना हो गया 16 चौकी 64। यानी 4 यहाँ से 4 4 8 4 12 4 16। उसी तरह से इसमें भी आएगी। यहाँ पर देखिए यहाँ से आएगा ये वाला 4 4 8 4 12 4 16, 16 16 चौकी 64, कितना हो गया 64। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको बोले इसी तरह का आपको एक ठोस घन दिया जा रहा है, वह घन मान लिया आपको एक ठोस घन दिया गया है 8 सेंटीमीटर का, 8 के बाद दिया गया है 27 का, 27 के बाद 64 का, 64 के बाद 125 का। इस तरह का एक ठोस घन है और उसमें घनों की संख्या कितनी होगी वो आपको दिया गया है। तो आपको बताना है कि उस घन में कट की संख्या कितनी होगी। तो हम ये चीज़ नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर हमें घनों की संख्या दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि उस घन को काटने में कितना कट लगाया गया है, 125 टुकड़ों में, 64 टुकड़ों में, 27 टुकड़ों में, 8 टुकड़ों में बांटने के लिए इसमें कितना कट लगाया गया, 27 में कितना कट लगाया गया, 64 घन में कितना कट लगाया और 125 घन में कितना कट लगाया गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।